हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, अपन पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग, महल व हवेलियाँ। राजस्थान के दुर्ग, महल, हवेलियाँ, उसी को अपन जारी रखते हैं। कल जो अपन पढ़ा मेहरानगढ़, जोधपुर, सोनारगढ़, जैसलमेर, सिवाना, बाड़मेर, जालोर, जयपुर के अंदर 3 बड़े दुर्ग पड़े थे। नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर का किला। नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर का किला। नेक्स्ट अगले दुर्ग की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगो आपके घाघरूनगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला हेडिंग लगाना आपके घाघरूनगढ़ दुर्ग। आपको पूछिए घाघरूनगढ़ दुर्ग जिला, घाघरूनगढ़ दुर्ग जिला, तो जिला कौन सा है? झालावाड़। घाघरूनगढ़ दुर्ग का जिला कौन सा? आपके झालावाड़। ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग आपके जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ नदियां, वो दुर्ग कहलाता है जल दुर्ग। एक नदी जिसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। और एक नदी है आहू। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, ये काली सिंध और आहू 2 नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। ये जो घाघरूनगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग का हुआ था निर्माण। घाघरूनगढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाला था देवी सिंह खिंची। घाघरूनगढ़ दुर्ग का जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण करने वाले थे देवी सिंह खिंची। देवी सिंह खिंची। घाघरूनगढ़ दुर्ग के बहुत सारे क्या मिलेंगे? उपनाम। घाघरूनगढ़ दुर्ग के बहुत सारे क्या मिलेंगे? उपनाम। घाघरूनगढ़ दुर्ग को अपन कहते हैं डोडगढ़, डोडगढ़। इसे अपन कहते हैं धुलरगढ़, धुलरगढ़। इसे अपन कहते हैं मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। इसे अपन कहते हैं सोमलझी का धोरा, सोमलझी का धोरा। इसे कहते हैं डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमलझी का धोरा। ये जो दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें नींव के पत्थर का प्रयोग नहीं किया। बिना नींव का दुर्ग, बिना नींव का दुर्ग। इस दुर्ग में नींव के पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। जिला झालावाड़ जल दुर्ग है। 2 नदियां काली सिंध और आहू, 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। डोडगढ़, धुलरगढ़, मुस्तफाबाद, सोमलझी का धोरा। और बिना नींव का है क्या? दुर्ग। बिना नींव का आपके है क्या? दुर्ग। नेक्स्ट विशेष, या यहां पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी। जालिमकोट, जालिमकोट। मधुसूदन जी का मंदिर, मधुसूदन जी का मंदिर। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। मीठे सा की दरगाह, मीठे सा की दरगाह। बुलंद दरवाजा और मीठे सा की दरगाह, इन दोनों का निर्माण कराने वाला था दिल्ली का मुगल सम्राट औरंगजेब। इन दोनों का निर्माण कराया था दिल्ली का मुगल सम्राट था जिसका नाम था औरंगजेब। हीरामन जाति का तोता, हीरामन जाति का तोता। ये सारे यहाँ पर क्या बने हुए? दर्शनीय स्थल बने। विशेष संत पीपा की छतरी, जालिमकोट, मधुसूदन जी का मंदिर, बुलंद दरवाजा, मीठे सा की दरगाह। मीठे सा की दरगाह और बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। हीरामन जाति का तोता, हीरामन जाति का तोता। नेक्स्ट
हीरामन जाति का तोता। फिर यहां से देखना, इस दुर्ग में संत पीपा का जन्म हुआ था। संत पीपा का जन्म, ये जो दुर्ग है अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दिया। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को ये दुर्ग जागीरी में दिया। कहा जाता है इस दुर्ग में 2 ग्रंथों की रचना हुई थी। इसी दुर्ग में बैठकर बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात। ख्यात का मतलब होता बात कहना। एक इतिहासकार था जिसका नाम था शिवदास गाढ़न। इन्होंने ग्रंथ लिखा था अचलदास खिंचीरी वचनिका। संत पीपा का जन्म हुआ। अकबर ने यह दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दिया था। इस दुर्ग में 2 ग्रंथों की रचना हुई है, वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात, शिवदास गार्डन ने अचलदास खिंचीरी वचनिका। शाखे 2। इस दुर्ग में कुल शाखे कितने हुए? 2। पहला शाखा हुआ था 1423। यहां का शासक था अचलदास खिंची। आक्रमण हुआ था मालवा का शासक था होशंग शाह। अचलदास खिंची ने केसरिया किया। अचलदास खिंची की रानी लाला मेवाड़ी ने जौहर किया। नंबर 2। दूसरा हुआ था 1444। यहाँ के शासक का नाम था पालहणसी। आक्रमण हुआ था मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम। इस युद्ध में पालहणसी लड़ता हुआ मारा गया, अर्थात पालहणसी ने केसरिया किया और पालहणसी की रानियों ने जौहर किया। पालहणसी की रानियों के बारे में अपन को कोई जानकारी नहीं मिलती है। पहला 1423 राजा अचलदास खिंची। आक्रमण मालवा के शासक होशंग शाह। अचलदास लड़ते हुए मारे गए, अर्थात इन्होंने केसरिया किया। अचलदास की रानी लाला मेवाड़ी ने जौहर किया। 1444 पालहणसी मालवा का था महमूद खिलजी फर्स्ट। पालहणसी लड़ता हुआ मारा गया, अर्थात केसरिया किया और रानियों ने क्या किया? जौहर। रानियों ने क्या कर लिया? जौहर। नेक्स्ट अगला लिखो आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जिला भी चित्तौड़, उपनाम जिला चित्तौड़, उपनाम राजस्थान का गौरव। उपनाम राजस्थान का गौरव। गढ़ों का सिरमौर। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो
चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। चित्रकूटगढ़, चित्रकूटगढ़। खिजराबाद, खिजराबाद नाम रखने वाला था A.K. अलाउद्दीन खिलजी। मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। चित्तौड़ दुर्ग, राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। चित्रकूट गढ़, खिजराबाद A.K. ने नाम रखा। मालवा का प्रवेश द्वार, इसे कहते हैं अपन लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट प्रथम व सबसे बड़ा। ऐसा किला जिसमें राजा के साथ में जनता भी निवास करती है, उसे अपन कहते हैं लिविंग फोर्ट। तो ये लिविंग फोर्ट प्रथम है, लिविंग फोर्ट प्रथम, पहला और सबसे बड़ा भी, और सबसे बड़ा भी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है आपके जल दुर्ग। इस दुर्ग के चारों तरफ है क्या? नदियां। ये दुर्ग है गिरि दुर्ग, बना हुआ एक पहाड़ी पर। ये दुर्ग बना हुआ है पठार पर। चित्तौड़ का जो किला है ये बना हुआ आपके एक पठार पर, एक पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आपके है क्या? रास्ता। फिर चित्तौड़ दुर्ग की है क्या? आकृति, और इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता, यानी क्यों अपनी अपनी विशेष कला के लिए जाना जाता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है गंभीरी और बैड़च नदियों के संगम पर, गंभीरी व बैड़च नदियों के संगम पर। गिरि दुर्ग है चित्रकूट पहाड़ी पर बना है। ये पहाड़ी दुर्ग है, चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। पठार है जिसका नाम है मैसा का पठार, मैसा का पठार। इसका जो रास्ता वो आपके सर्पिला का। चित्तौड़ दुर्ग का जो रास्ता वो कैसा है? सर्पिला का। आकृति है वहल मछली के समान, आकृति जो इसकी है वहल मछली के समान। एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर खेती करते हैं, एकमात्र दुर्ग जहाँ पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। जल दुर्ग है गंभीरी और बैड़च नदियों के संगम पर है। गिरि दुर्ग है चित्रकूट पहाड़ी पर है। पठार मैसा का पठार है। रास्ता सर्पिलाकार रास्ता है, सांप के जैसा इस दुर्ग का आपके क्या रास्ता है। आकृति वहल मछली के समान है और विशेष एकमात्र दुर्ग जहां पर खेती की जाती है। विशेष में लिखते जाना। रावल रतन सिंह का महल, रावल रतन सिंह का महल। रानी पद्मिनी का महल, रानी पद्मिनी का महल। गोरा बादल के महल, गोरा बादल के महल। फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल। झेमल की हवेली, झेमल की हवेली। संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी। झेमल राठौड़ की छतरी, झेमल राठौड़ की छतरी। कला राठौड़ की छतरी, कला राठौड़ की छतरी। रावल रतन सिंह का महल, रानी पद्मिनी का
महल गोरा बादल के, महल फतेह प्रकाश, महल जयमल की, हवेली संत रैदास की, छतरी जयमल राठौड़ की, छतरी कला राठौड़ की छतरी। नेक्स्ट, ठाकुर बाघ सिंह की छतरी, ठाकुर बाघ सिंह की छतरी। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, ठाकुर बाघ सिंह की छतरी, सूर्य मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसी का दूसरा नाम है मोकल मंदिर, इसी का दूसरा नाम है मोकल मंदिर। मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर। बीरवड़ी माता का मंदिर, बीरवड़ी माता का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर। तो बड़े मंदिर बने हुए हैं। ठाकुर बाघ सिंह की छतरी है, सूर्य मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर है जिसे मोकल मंदिर भी कहा जाता, मीराबाई का मंदिर है, बीरवड़ी माता का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, कालिका माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। सतबीस देवरी, सतबीस देवरी, 27 मूर्तियां बनी हुई है तो नाम पड़ गया सतबीस देवरी। श्रृंगार चंवरी, यहाँ पर कुंभा की बेटी का विवाह हुआ, चंवरी बनी तो नाम पड़ा श्रृंगार चंवरी। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, यहाँ से देखना जब हमने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था उस दौरान हमने आपको पूरा विजय स्तंभ पढ़ाया था, तो हम यहाँ पर अब आपको वापस से नहीं पढ़ाएं। विजय स्तंभ सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने 9 मंजिला चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था। भवन 9 मंजिल, ऊंचाई 122 फीट, सीढ़ियाँ 157, चौड़ाई 30 फीट, निर्माण कुंभा ने कराया था। वास्तुकार जेता नापा पुंजाव पोमा समर्पित भगवान विष्णु। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द। राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अभिनव भारत, इन सब का है क्या प्रतीक। ये सारी बातें याद करना हमने काम बताया था जब चित्तौड़ दुर्ग पढ़ाया था उस दौरान हमने आपको ये सारी बातें बताई थी, तो वापस नहीं लिखाएंगे। 9 गजा पीर की मजार, 9 गजा पीर की मजार। चित्रांग तालाब, चित्रांग तालाब, चित्रांग तालाब। साखे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल शाखे हुए थे 3। चित्तौड़ दुर्ग में कुल शाखे हुए थे 3। पहला शाखा हुआ था 1303। यहाँ का शासक था जिसका नाम था रावल रतन सिंह, शासक का नाम था रावल रतन सिंह। आक्रमण हुआ था दिल्ली और दिल्ली का सुल्तान था एके, बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया, अर्थात रतन सिंह ने केसरिया किया, रतन सिंह ने केसरिया किया। रतन सिंह की रानी जिसका नाम था पद्मिनी, पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ ऐतिहासिक राजस्थान का जौहर किया। रतन सिंह के वीरवर सेनापति थे 2, एक का नाम था गोरा और दूसरे का नाम था बादल। दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, दोनों लड़ते हुए
वीर गति को प्राप्त हुए, अर्थात तो दोनों क्या हुए थे आपके शहीद हुए। 1303 रावल रतन सिंह दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह ने केसरिया किया, रानी पद्मिनी ने जौहर किया, सेनापति गोरा और बादल दोनों क्या हो गए थे शहीद। नंबर 2। दूसरा वाता 1534, दूसरा जो है वो वाता 1534। मेवाड़ के राणा का नाम था विक्रमादित्य, मेवाड़ के शासक का नाम था विक्रमादित्य। आक्रमण वाता गुजरात, करने वाला था बहादुर शाह, गुजरात से आक्रमण करने वाला था बहादुर शाह। विक्रमादित्य तो चला गया, ये चला गया था आपके तारागढ़, और तारागढ़ है बूंदी, ये चले गए थे ननियाल में, और ननियाल कहाँ पर था तारागढ़ बूंदी। तो पीछे था इनका सेनापति जिसका नाम था बाघ सिंह। इस युद्ध में बाघ सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, अर्थात बाघ सिंह ने क्या किया था केसरिया, बाघ सिंह ने क्या किया केसरिया। विक्रमादित्य की माता जो इस समय क्या थी राजमाता, जिसका नाम था कर्मावती, और कर्मावती ने इस दौरान क्या किया था जौहर किया, कर्मावती ने आपके क्या किया था जौहर। तो दूसरा जो साका है ये हुआ था 1534, दूसरा जो साका है ये कब हुआ था 1534। राणा का नाम था विक्रमादित्य, आक्रमण गुजरात बहादुर शाह। विक्रमादित्य चले गए अपने ननियाल तारागढ़ बूंदी, सेनापति बाघ सिंह युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए, इन्होंने केसरिया किया, और राजमाता कर्मावती ने क्या किया जौहर किया। नंबर 3। तीसरा वाता 1568। मेवाड़ के राणा का नाम था उदय सिंह, मेवाड़ के जो राणा थे उनका नाम था उदय सिंह। आक्रमण वाता दिल्ली, आक्रमण वाता दिल्ली, दिल्ली का मुगल सम्राट था अकबर, दिल्ली का मुगल सम्राट जो था उसका नाम था अकबर। राणा युद्ध से पहले चले गए, राणा जी चले गए गोकुंदा, अपने मंत्रियों से सलाह की और ये चले गए गोकुंदा जो वर्तमान में काम पर है उदयपुर। चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था अपने वीरवर सेनापतियों को। एक सेनापति का नाम था जेमल, क्या नाम था जेमल राठौड़, जेमल राठौड़। एक था जेमल का भतीज जिसका नाम था कलाजी राठौड़, कलाजी राठौड़। एक इनके बेनोईसा का नाम था फतेह सिसोदिया, इनके बेनोईसा का नाम था फतेह सिसोदिया। तीनों लड़ते हुए वीर गति को क्या हुए प्राप्त हुए, अर्थात इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया केसरिया, क्या किया केसरिया। पीछे बची रानी जिसका नाम था फूल कंवर, रानी का नाम था फूल कंवर। फूल कंवर ने क्या कर लिया जौहर। ये जो फूल कंवर है फतेह की रानी है, फूल कंवर फतेह की रानी है, और जेमल राठौड़ की बहन, जेमल राठौड़ की बहन का नाम क्या है फूल कंवर। जेमल राठौड़, जेमल राठौड़ की ये आपके क्या बहन है। तो बहनों ऐसा कौन हो गए फतेह सिसोदिया। नेक्स्ट अगला लिखो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग, जिला राजसमंद। गिरी दुर्ग, यानी ये दुर्ग बना हुआ पहाड़ी पर, उसका नाम है झरगा पहाड़ी। गिरी दुर्ग बना हुआ जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम क्या है झरगा पहाड़ी। साथ ही साथ में ये दुर्ग है पारीद दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या होनी चाहिए दीवार। इस दुर्ग के दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। दीवार की चौड़ाई, कुंभलगढ़ के दीवार की चौड़ाई है 8
मीटर। कुंभलगढ़ की दीवार पर घुड़सवार एक साथ कितने दौड़ सकते हैं? 4। इस दीवार को अपन कहते हैं भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार, इसे अपन कहते हैं भारत की महान दीवार। दीवार जो है लंबाई 36 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। भारत की महान दीवार। नेक्स्ट, उपनाम। कुंभल, मेरु दुर्ग, मच्छिंदरपुर दुर्ग, हेमकूटगढ़, नीलगढ़, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की शरण स्थली, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। कुंभल, मेरु दुर्ग, मच्छिंदरपुर दुर्ग, हेमकूटगढ़, नीलगढ़, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की शरण स्थली, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। निर्माण। निर्माण संप्रति मौर्य ने किस ग्रंथ के अनुसार? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। पुनः निर्माण, राणा कुंभा ने, पुनः निर्माण राणा कुंभा ने विशेष झाली रानी का महल, झाली रानी का महल, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का महल, झाली रानी का महलिया, मामादेव मंदिर, मामादेव मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, छतरी के खंभे हैं 12। कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख, शिलालेख की रचना करने वाला था कवि महर्ष। शिलालेख की रचना करने वाला बंदा था जिसका नाम था कवि महर्ष। निर्माण संप्रति मौर्य ने वीर विनोद के अनुसार, पुनः निर्माण राणा कुंभा ने झाली रानी का महल, मालिया, मामादेव मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, 12 खंबे, कुंभलगढ़ शिलालेख। लिखने वाला था कवि महर्ष।
उदय सिंह ने शरण ली। दासी पुत्र बनवीर से बचने के लिए उदय सिंह ने इस दुर्ग में क्या ली थी? शरण ली थी। इसी राणा उदय सिंह का इस कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था राज्य अभिषेक। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या हुआ था? राज्य अभिषेक। यहीं पर राणा प्रताप का हुआ था जन्म। राणा प्रताप का हुआ था जन्म। इसी दुर्ग में प्रताप ने राज्य अभिषेक उत्सव मनाया। राज्य अभिषेक उत्सव मनाया। इसी दुर्ग में राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने शरण ली। प्रताप ने शरण ली। वह हल्दी घाटी के बाद इस दुर्ग में राणा प्रताप ने शरण ली। इस दुर्ग पर मुगल सेनापति शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया। 3 बार आक्रमण किया। इस दुर्ग पर मुगल सेनापति शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया। 1577, 1578, 1579, 1577, 1578, 1579। इस लाइन को इंपॉर्टेंट करना। राणा उदय सिंह ने शरण ली। राणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ था। राणा प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप ने राज्य अभिषेक उत्सव मनाया था। प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद योजना मनाते हैं। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने इस दुर्ग में शरण ली। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया। उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की। उदा ने पिता कुंभा की हत्या की। बेटे ने कर दी बाप की हत्या। उसे कहते पितृ हंता। उसे कहते पितृ हंता। राजस्थान के इतिहास के जनक के कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना की है एस्ट्रोगन। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना की है एस्ट्रोगन। इस लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। अबुल फजल का कमेंटमेंट था कि सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा था नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इस लाइन को भी वेरी इंपॉर्टेंट करना। ये दोनों लाइन एग्जाम में पूछी गई। कर्नल टॉड ने तुलना किससे की? एस्ट्रोगन से की। किससे की? एस्ट्रोगन से की। और अबुल फजल का पूरा कथन था नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ के अंदर एक घर बना जिसका नाम है कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है। उस दुर्ग का नाम क्या है? कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग। और इसी कटारगढ़ दुर्ग जो है, कटारगढ़ दुर्ग का उपनाम, इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। इस दुर्ग में निवास करता था राणा कुंभा। पूरे मेवाड़ पर नजर रखता। गढ़ के अंदर एक महल बना जिसका नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। यहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में राणा प्रताप का जन्म हुआ। तो कटारगढ़ उपनाम मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ उपनाम मेवाड़ की आंख। रणथंभौर हो गया? नहीं हो? देख तो लो।
राणा कुंभा कटारगढ़ में बैठकर पूरे मेवाड़ पर क्या करता? निवास। नेक्स्ट अगला हेडिंग लगाओ, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जिला सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर। गिरी दुर्ग यानी पहाड़ी पर बना हुआ, रणथंभौर पहाड़ी पर, रणथंभौर पहाड़ी पर। साथ ही साथ में ये दुर्ग है वन दुर्ग। इस दुर्ग के चारों तरफ छोटी छोटी है क्या? झाड़ियाँ। दुर्ग का वाता निर्माण, एक बार दुर्ग का निर्माण शुरू और फिर दुर्ग का निर्माण पूरा। दुर्ग का निर्माण शुरू करने वाले थे ठाकुर रत्तीदेव। दुर्ग का निर्माण शुरू करने वाला बंदा था ठाकुर रत्तीदेव। निर्माण पूरा करने वाला था ठाकुर महेश। निर्माण पूरा करने वाला बंदा कौन था? ठाकुर महेश। दुर्ग का निर्माण शुरू किया था ठाकुर रत्तीदेव। दुर्ग का निर्माण पूरा ठाकुर महेश। दुर्ग का निर्माण पूरा ठाकुर महेश। लिखा। विशेष, हमीर का महल, हमीर का महल, जोगी महल, जोगी महल, सुपारी महल। सुपारी मम्मी जी को खिला देना। ये जो महल है सुपारी, इसके अंदर एम से मंदिर, एम से मस्जिद और जी से गिरजाघर। ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। हमीर की कचहरी, हमीर की कचहरी, रनिहाड़। हमीर का महल, जोगी महल, सुपारी महल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है यहाँ पर। हमीर की कचहरी, रनिहाड़। हमीर की कचहरी, रनिहाड़। पद्म तालाब, पद्म तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। अधूरी छतरी, अधूरी छतरी, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। अगली तीनों लाइनें लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। सबसे पहले आने वाला बंदा था अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा था राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं। राजस्थान के सभी दुर्ग
नंगे हैं, परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है, बख्तरबंद है। ये बात कहने वाला जो बंदा था उसका नाम था अबुल फजल। फिर अगला बंदा है जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का घर, आज कुफ्र का घर इस्लाम का गढ़ हो गया, गढ़ हो गया। ये बात कहने वाले थे अमीर खुसरो। फिर एक बंदा आएगा जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी का साहब ने कहा था मेरे सिर के बाल के बराबर भी नहीं है, मेरे सिर के बाल के बराबर भी नहीं है। कहा जाता जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंबोर जैसे 10 दुर्ग, रणथंबोर जैसे 10 दुर्ग मेरे सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तो ध्यान रखना किसने कहा, तो जलालुद्दीन खिलजी। अगली लाइन लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट करना। शाखा एक, रणथंबोर दुर्ग में शाखे कितने हुए, एक। पहला शाखा हुआ है वो हुआ 1301। यहाँ के राजा का नाम था हमीर देव। क्या नाम था, हमीर देव। आक्रमण दिल्ली, दिल्ली से करने वाला था एके अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान लड़ते हुए शहीद हुए, अर्थात इन्होंने केसरिया किया। हमीर देव की रानी, इनकी रानी का नाम था रंग देवी। रंग देवी ने पद्म तालाब में राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किया, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किया। राजस्थान में जितने भी जौहर हुए सारे जोर अग्नि जोर हुए, लेकिन एकमात्र जल जोर कहां पर हुआ, तो ध्यान रखना जल जोर हुआ था रणथंबोर। नेक्स्ट आगे लिखना अगला, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली ये आपके काम पर है जैसलमेर। नथमल की हवेली, नथमल की हवेली ये भी काम पर है जैसलमेर। पटवों की हवेली, पटवों की हवेली ये भी काम पर है जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली ये आपके काम पर है जैसलमेर। अगला जिला लिखना आप जोधपुर। जोधपुर के अंदर बनिए पुष्पक हवेली, पुष्पक हवेली। राखी की हवेली, राखी की हवेली। पोकरण की हवेली, पोकरण की हवेली। बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। रायकाबाग पैलेस, रायकाबाग पैलेस।
पुष्प की हवेली, राखी की हवेली, पोखरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, रायका बाग पैलेस। अगला लिखना इंपॉर्टेंट करना, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली, महन सर गांव चूरू। सोने चांदी की हवेली, महन सर गांव चूरू। सोने चांदी की हवेली, महन सर गांव चूरू। अगला लिखना लोहागढ़, लोहागढ़, जिला भरतपुर। निर्माण जाट राजा सूरजमल ने, निर्माण जाट राजा सूरजमल ने। उपनाम अभेद दुर्ग, अभेद दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसका कोई भेद नहीं हो। मिट्टी का किला, मिट्टी से बना हुआ है, रेत से बना हुआ। अजयगढ़ दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग, आज तक इस दुर्ग को कोई भी जीत नहीं सका, इसलिए इसका नाम पड़ा अजयगढ़ दुर्ग। अभेद दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़ दुर्ग। फिर लिखना प्रसिद्ध पंक्तियां। आठ फिरंगी, आठ फिरंगी, नौ गोरा, आठ फिरंगी, नौ गोरा, लड़े जाट के, लड़े जाट के दो छोरा। आठ फिरंगी, नौ गोरा, लड़े जाट के दो छोरा। हट जा गोरा पाछाने, हट जा गोरा पाछाने, ये दुर्ग जाटों का, ये दुर्ग जाटों का। हट जा गोरा पाछाने, ये दुर्ग जाटों का। विशेष रानी किशोरी देवी के महल, रानी किशोरी देवी के महल। दादी माँ के महल, दादी माँ के महल। राजेश्वरी माता का मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर। गंगा माता का मंदिर, गंगा माता का मंदिर। उषा मंदिर, उषा मंदिर। उषा मस्जिद, उषा मस्जिद। गंगा माता का मंदिर, उषा मस्जिद। अष्ट धातु का दरवाजा, अष्ट धातु का दरवाजा, अष्ट धातु का दरवाजा। अष्ट
धातु, अष्ट धातु का दरवाजा। जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज, बुर्ज यानी खंबा। मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल ने, मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल ने इस दुर्ग में किया, इस दुर्ग में किया। लिखा। राजस्थान में दुर्ग पूरे, नया डिंग लगाना, राजस्थान की छतरियां। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? चबूतरा। क्या कहलाता है? चबूतरा। ये बीच वाले पार्ट क्या कहलाते हैं? खंभे। क्या कहलाते हैं? खंभे। ये ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता? घुमंद। और ये जो पूरी आकृति है वो क्या कहलाती है? छतरी। हिंदू धर्म में या इस्लाम धर्म में या आपके बौद्ध, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन कोई भी धर्म होगा, उन सब के पीछे कोई सम्मानजनक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पीछे कोई स्मारक बनाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? छतरी। तो ये अपने क्या बन गए? आपके छतरी। नहीं बनाना बस, है ना। अब देखो, अब लिखते जाना आप, ठीक है ना। नंबर 1, मंडोर की छतरियां। मंडोर की छतरियां। मंडोर की छतरियां। ये जो मंडोर की छतरियां हैं आपके पूछे स्थान, तो स्थान भी कौन सा? मंडोर। और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर। जोधपुर के राठौड़ परिवार की छतरियां। जोधपुर के राठौड़ परिवार की छतरियां मंडोर में है। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की छतरियां हैं। और यहाँ पर पूछ ले पहली छतरी, तो पहली छतरी बनी हुई राव मालदेव की। मंडोर में जो पहली छतरी है वो बनी हुई राव मालदेव की। सुंदर छतरी, आपको पूछे सुंदर या स्मार्ट छतरी, वो बनी हुई आपके जसवंत सिंह की। सुंदर या स्मार्ट छतरी वो आपकी बनी हुई जसवंत सिंह की, जिसे अपन कहते हैं जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा, जसवंत सिंह द्वितीय की। जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी। और इस जसवंत थड़े को अपन कहते हैं मारवाड़ का ताजमहल। मारवाड़ का ताजमहल। इस छतरी का निर्माण, इस छतरी का निर्माण कराने वाले थे सरदार सिंह। इस छतरी का निर्माण कराने वाले थे सरदार सिंह। तो वापस सीखना है यहाँ से, मंडोर की छतरियाँ, स्थान मंडोर जोधपुर है,
राठौड़ परिवार की छत्रियां हैं। फर्स्ट छतरी पूछ ले तो मालदेव की है। सुंदर पूछ ले जिसका नाम जसवंत तड़ा है, जसवंत सिंह सेकंड की याद में। मारवाड़ का ताज महल कहते हैं, बनाने वाला कौन था? सरदार सिंह। नंबर 2 आहड़ की छतरियां। आहड़ की छतरियां आड़ की छतरियां पूछे, स्थान जगह कौन सी है? आहड़। जगह कौन सी है? आहड़। और आड़ कहाँ पर है? झीलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ पूछ ले आपको फर्स्ट छतरी, प्रथम छतरी, तो पहली छतरी है अमर सिंह प्रथम की। आपको पूछे सबसे सुंदर व स्मार्ट छतरी किसकी है? तो संग्राम सिंह सेकंड की। संग्राम सिंह सेकंड की। और इन छतरियों के कैसे नाम है? उपनाम। इन्हें कहते हैं महासतियों की छतरियां। महासतियों की छतरियां, इन्हें अपन कहते हैं महासतियों की छतरियां। अगला है गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां स्थान गेटोर जयपुर। गेटोर की छतरियां स्थान पूछे तो कहाँ पर है? गेटोर जयपुर। फर्स्ट छतरी, पहली छतरी बनी है जयपुर शहर के संस्थापक सवाई जय सिंह सेकंड की। यहाँ पर ईश्वर सिंह की छतरी, ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। बाकी सब राज परिवार की छतरियां हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट करना, यहाँ पर इनके राज परिवार का सदस्य था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर बनी हुई नहीं है। गेटोर की छतरियां गेटोर जयपुर, लेकिन यहाँ पर ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। देवीकुंड की छतरियां। देवीकुंड की छतरियां बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ राज परिवार की छतरियां। देवीकुंड की छतरियां बीकानेर, बीकानेर के राठौड़ राज परिवार की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर के भाटी राजवंश की छतरियां। भाटी राज परिवार की छतरियां। सारबाग की छतरियां। सारबाग की छतरियां। कोटा, कोटा के हाड़ा चौहानों की छतरियां। कोटा के हाड़ा चौहानों की छतरियां। केसरबाग की छतरियां। केसरबाग की छतरियां। बूंदी, बूंदी के हाड़ा चौहानों की छतरियां। तो ये राजवंश की छतरियां हैं।
देवी कुंड की पूछे तो बीकानेर, बीकानेर का राठौड़ वंश। बड़ा बाग की पूछे जैसलमेर, जैसलमेर का भाटी वंश। फिर सारबाग की पूछे कोटा, कोटा के हाड़ा चौहान। कैसरबाग की पूछे बूंदी और बूंदी के हाड़ा चौहान। अगला लिखो चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बहुत सारी छतरियां हैं। संत पीपा की छतरी, संत रेदास की छतरी, जेमल राठौड़ की छतरी, जेमल राठौड़ की छतरी, फतेह सिसोदिया की छतरी, फतेह सिसोदिया की छतरी, ठाकुर बाघ सिंह की छतरी, ठाकुर बाघ सिंह की छतरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 4 छतरियां बनी हुई है। संत रेदास, जेमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, ठाकुर बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह। नेक्स्ट, राणा उदय सिंह की छतरी, राणा उदय सिंह की छतरी। इनकी छतरी बनी है गोकुंदा उदयपुर। राणा प्रताप की छतरी, इनकी छतरी राणा प्रताप की छतरी, इनकी बनी बांडोली उदयपुर, बांडोली उदयपुर। राणा सांगा की छतरी, सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। चैतक की छतरी बलीचा राजसमंद, चैतक की छतरी बलीचा राजसमंद। पन्ना धाय की छतरी आमेट राजसमंद, पन्ना धाय की छतरी आमेट राजसमंद। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद है। छतरी के खंभे हैं 12। उदय सिंह गोकुंदा, प्रताप बांडोली उदयपुर, सांगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा, चेतक बलीचा राजसमंद, पन्नाधाय आमेट राजसमंद, पृथ्वीराज सिसोदिया कुंभलगढ़ राजसमंद। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, ये भी है मेहरानगढ़ जोधपुर। कागा की छतरियाँ, बहुत सारी छतरियाँ, कागा की छतरियाँ ये हैं आपके मंडोर, और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर। सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी ये है आपके जोधपुर। घोड़ा धाय की छतरी, घोड़ा धाय की छतरी ये भी आपके काम पर है जोधपुर। घोड़ा धाय को अपन कहते हैं मारवाड़ की पन्ना, मारवाड़ की पन्ना। अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह
राठौड़ की छतरी, ये छतरी है नागौर। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर। कागा की छतरियाँ मंडोर जोधपुर। सेनापति जोधपुर। गोराधार जोधपुर। अमर सिंह राठौड़ की नागौर। अमर सिंह राठौड़ की नागौर। खंबे हैं 16। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर। खंबे 16। लाछा गुजरी जिसे कहते हैं हीरा गुजरी। लाछा गुजरी, हीरा गुजरी छतरी है नागौर। उम्मा दे रूठी रानी छतरी है तारागढ़ अजमेर। संतोष बावला की छतरी, संतोष बावला की छतरी है पुष्कर, और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय। थर्ड की छतरी है गजनी अफगानिस्तान। संत पीपा की छतरी यह है घाघरोनगढ़, और घाघरोनगढ़ कहाँ पर है? झालावाड़। घाघरोनगढ़ कहाँ पर है? झालावाड़। कुत्ते की छतरी यह है आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर। बत्तीस खंभों की छतरियां राजस्थान में 4। 32 खंभों की छतरियां राजस्थान में कितनी बनी हुई है? 4 छतरियां बनी हुई है। जगन्नाथ कछावा की छतरी, जगन्नाथ कछावा की छतरी मांडल भीलवाड़ा। जगन्नाथ कछावा की छतरी मांडल भीलवाड़ा। जोध सिंह की छतरी बदनूर भीलवाड़ा। रानी सूर्य कंवर की छतरी मंडोर जोधपुर। जय सिंह की छतरी, इसका दूसरा नाम मिलता है जैत्र सिंह की छतरी रणथंभौर। सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। बत्तीस खंभों की 4 है, मांडल, बदनौर, मंडोर, रणथंभौर। अगला लिखना 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, इसी का दूसरा नाम है मुंशी महारानी की छतरी अलवर। चौरासी खंभों की छतरी बूंदी।
84 खंभों की छतरी बूंदी। इसी के साथ छतरियाँ पूरी, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में।